अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। कुछ लोग हमें कमेंट के जरिए ये कहते हैं कि आप बेलगाम शहर की खबर को दिखाओ, यूपी बिहार से क्या लेना देना। लेकिन देश भर के हालात पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। देश में बदलते हालात का असर देश के शहरियों पर होता है। आज नहीं तो कल कर्नाटक और फिर बेलगाम पर भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और हो भी रहा है, क्योंकि मुल्क अब नफरती गिरोह के हत्थे चढ़ चुका है। वैसे इत्तेहाद न्यूज मुकामी खबरों पर भी ज्यादा तवज्जो देता है और जिन्हें भी मुकामी खबरें देखनी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इत्तेहाद न्यूज बेलगाम के पेज पर जाकर देख सकते हैं। रोजाना मुल्की सतह के मसाइल पर, उम्मत के मौजूदा हालात पर एक प्राइम टाइम के जरिए हम तबसरा करते हैं। दहकते मौजू पर इसलिए बोलते हैं ताकि मुल्क में एकता, भाईचारा बरकरार रहे और हालात से वाकिफ भी रहे, खासकर मुस्लिम दलित समाज। बहरहाल आज एक और खबर गाजियाबाद खोदा थाने इलाके की है। मखसूस वारदात इसलिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि नफरत की इंतहा कहां तक पहुंच चुकी है इसका कम से कम हमें एहसास तो हो जाए। इन खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। खैर, 4 अगस्त 2026 मतलब 4 दिन पहले एक सलून के दुकान की इफ्तिताह गाजियाबाद में हुई और मकान मालिक संदीप बघेल ने अपनी दुकान एक मुस्लिम नौजवान उम्मेद अली को सलून खोलने के लिए किराए पर दिया था। दुकान के ओपनिंग के मौके पर किराएदार ने वहां बरकत के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया था। उमूमन कोई भी किसी भी धर्म का शख्स हो अपने मजहब के रसूमात के मुताबिक, यानी हिंदू है तो वो पूजा पाठ करता है और मुस्लिम है तो कुरान ख्वानी करता है। मदरसे के बच्चों को लाकर कुरान पढ़ाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि घर की भी ओपनिंग होती है तो इस तरह का एहतमाम उमूमन किया जाता है। दुकान में कुरान पढ़ने और लोगों के इकट्ठा करने पर कुछ मुकामी लोगों ने मकान मालिक पर एतराज दर्ज किया और पुलिस थाने में फरियाद की। इनका इल्जाम था कि इस तरह से भीड़ जुटाकर नमाज या कुरान पढ़ना नहीं चाहिए और फिर पुलिस को भी बुलाया गया और करीब 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक किसी तरह की कोई गलत हरकत यहाँ नहीं की गई। खैर, जहाँ नफरती गिरोह इस तरह सरगर्म हुए हैं कि इन्हें कुछ दूसरा काम तो रहता नहीं, और अब जब कांवड़ यात्रा चल रही है तो किस तरह का हुड़दंग मचाया जा रहा है, इसके भी नजारे सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहे हैं। वही दूसरा पहलू, मुसलमानों में भी कुछ अजीब अजीब लोग मौजूद रहते हैं। अब जब माहौल ही मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है तो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले जो कभी मस्जिद का रुख नहीं किए होंगे, कभी अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों को कुछ मदद नहीं किए होंगे और ना ही कुछ इन्हें दिए होंगे, कांवड़ यात्रा में कांवड़ उठाने पहुंच जाते हैं। जानबूझकर सरों पर टोपी पहनकर कांवड़ उठाते हैं। मतलब जहां भी मौका मिले इस तरह अपने आप को जलील तो करते ही हैं, यानी कि खुद को तो जलील करके लेते हैं, साथ में समाज की भी बदनामी करने की कोशिश या करते रहते हैं। अब इस शख्स को देखिए जो कांवड़ उठा रहा है, इसे देखने में इतना तो मालूम होता है कि शायद कभी जुमा की नमाज भी इसने कभी सर पे टोपी लगाकर अदा की हो, क्योंकि टोपी सर से नहीं उतर रही लेकिन पैंट इसकी निकली हुई है। टोपी पहनकर मुसलमान होने का ड्रामा कर रहा है और चड्डी पहने हुए। यह भी एक तस्वीर देखिए, कुछ लोग पानी तकसीम कर रहे हैं लेकिन इनका पानी कोई लेने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की मदद या खिदमत नहीं करना चाहिए, बाढ़ मुतासरीन के लिए आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करें और जहां भी जरूरतमंद है बिना किसी धर्म, जात पात का लिहाज किए बगैर खुलिस के साथ खिदमत अंजाम देते रहे। और यही तालीम तो दी गई है, पर इस तरह का तमाशा क्यों करते हैं यह समझ से बाहर है। कुछ लोगों में यकीनन सुलेमानी कीड़ा होता है जो नौटंकी करने के लिए उतर आते हैं। अब कुछ खवातीर भी पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं, आप भी जानते होंगे कि कुछ मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू नौजवानों से शादी कर रही हैं। जब आप एक मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार कर चुकी हैं और जिसकी आजादी भी है, तो आपको मुस्लिम पहचान दिखाने की क्या जरूरत है। अब यह खातून खासकर काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसका नाम तमन्ना मलिक बताया जाता है। इस तमन्ना मलिक को देखिए, ये हिंदू नौजवान अमन त्यागी से शादी कर चुकी है और हिंदू धर्म इख्तियार भी की हुई है, पर जानबूझकर कांवड़ उठाकर मुसलमानों को बदनाम करने के साथ हिंदुओं में मकबूलियत बटोरने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कांवड़ जो उठा रही है वो बुरखा पहनकर उठा रही है। और अब तो ऐसी खवातीनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यकीनन भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर भी सकते हैं, पर जब आप धर्म बदल चुके हैं तो बुरखा क्यों पहन रहे हो? इसी तरह से टोपी पहनकर कांवड़ उठाने की क्या जरूरत है? लिहाजा अब इस नौटंकी के खिलाफ भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि खासकर गोदी मीडिया इन्हीं तस्वीरों को जानबूझकर दिखाती है और चीख चीख कर बताती है कि देखो अब मुस्लिम खवातीन बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कांवड़ उठा रही है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि कुछ एतराजात उठ रहे हैं। कुछ हिंदू मजहबी नेताओं ने भी कहा कि जिसमें योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर का कहना है कि कांवड़ यात्रियों को रिवायती कांवड़िया कपड़ों में ही जुलूस का हिस्सा बनना चाहिए।
बुरके या टोपी में नहीं। वही मुस्लिम मौलानाओं ने भी, जैसे मौलाना साजिद रशीदी ने भी, इस तरह बुरका या टोपी पहनकर कांवड़ उठाने पर सवाल खड़ा किए। जो भी कांवड़ उठा रहा है या किसी दिगर मजाहिब के जुलूस का हिस्सा बन रहा है, अब इन्हें रुपये पैसे देने की भी बातें कही जा रही है। या तो गैरों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ये लोग, या तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खबर बनाने के लिए रुपये देकर लाए जाते हैं भी कहा जा रहा है। इतना जरूर है कि कुछ लोग पाए जा रहे जो नौटंकी के जरिए अपना रोजगार चला रहे। इन्हें एक मजहबी लिबास पहनाकर बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। लिहाजा इस तरह की नौटंकी बंद होनी चाहिए, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।